हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। 5वें तक हमारे नेक्स्ट वीडियो में हो गया था। छठा क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन इस स्टेटमेंट से बनेगी हमारी। सेकेंड इक्वेशन 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड्स है। एक बाद मतलब होता है, जैसे आज वो 10 साल का हो तो 5 साल बाद वो 15 साल का हो जाएगा। और पूर्व मतलब पहले, जैसे अगर वो 10 साल का होगा तो 5 साल पहले वो 5 साल का था, है ना। तो ये इस टाइप से है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। है, तो चलो इसको हम समीकरण बनाते हैं। माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है, कितने साल पूर्व? 5 साल बाद, है ना। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 साल के जेकब की कितनी आएगी? जेकब की आयु, जेकब की आयु x प्लस 5 वर्ष, पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष, ये 5 साल बाद, है ना। तो अब इनके बीच में रिलेशन क्या है कि 5 साल बाद जेकब के अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जेकब की आयु x प्लस 3, x प्लस 5, पुत्र की आयु y प्लस 5, उसके 3 गुनी यानी 3 से गुणा। तो x प्लस 5 ऐसे रहेगा, 3 के अंदर गुणा तो ये बन जाएगा 3y प्लस में 3 5 15, 3y का इधर पक्षांतर, तो x माइनस का 3y बराबर से 15, ये प्लस का है तो माइनस का 5, तो x माइनस का 3y, 15 में से 5 तो कितना बचा? 10। समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण में क्या है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो जेकब की आयु कितनी हो जाएगी? जेकब की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष, पुत्र की आयु बराबरी से y माइनस 5 वर्ष। स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की अपने पुत्र की आयु 7 गुनी, तो जेकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो ये x माइनस 5 ऐसे रहेगा, 7 के अंदर गुणा 7y 5 7 35। ठीक है, यहाँ से तो मैं इसका 5 का इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो x में से कितना जाएगा? 7y माइनस का 35 माइनस का 5 है तो प्लस का 5, तो x बाई से 7y माइनस का 30। समीकरण नंबर 2। क्योंकि मैं जब इसको विलोपन प्रतिस्थापन विधि से जब हल करूँगा तो ये 7y का पक्षांतर करूँगा, फिर मैं समीकरण नहीं किया 2 लूँगा, फिर उसमें से x का y का पक्षांतर करके x का मान निकालूंगा। तो मैंने डायरेक्ट इसमें x का मान निकाल लिया। अब x का मान कर रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर से 10, तो यहाँ x की जगह ये रखूँगा 7y माइनस का 30 माइनस का 3y बराबर से 10। ये 30 का इधर पक्षांतर होगा, तो ये 7 में से 3 है तो कितना बचेगा? 4y बाई से 10 माइनस का 30 है तो प्लस का 30, तो 4y से 4 30 और 10 40, 4 कम 4 4 है 40, तो y का मान कितना आ जाएगा? 10। अब इस y का मान समीकरण नंबर 2 में यहाँ रखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे y का मान
समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में यहाँ पे y का मान रखेंगे तो x वैसे 7 गुणित y का मान हमने 10 निकाला माइनस का 3 तो 7 दा है 70 माइनस का 30, 70 में से 30 गया तो कितना आ गया 40। तो x हमने किसका माना था, जेकब की आयु मानी थी, और y हमने किसकी मानी थी, उसकी पुत्र की आयु। तो अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्री की आयु 10 वर्ष है। बुक में एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर कौन सा है, इसी से उदाहरण नंबर 5 है ना। सेम इसमें भी ये एज से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, तो उसको भी हल करते हैं। उदाहरण नंबर 5। अस्ताव अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष के पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष के बाद, है ना, यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व और यहाँ पे 3 वर्ष के बाद है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो इसको ग्राफी विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसका हम सीधे सीधे इसका आंसर निकालेंगे विलोपन विधि से। उदाहरण नंबर 5 हल। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार कितने वर्ष के बाद का था, पूर्व ने 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ने 7 वर्ष पहले। आफताब की आयु x माइनस 7 वर्ष, पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब जो है 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की आयु y माइनस 7 का 7 गुना रह जाएगा। x माइनस 7 का इधर गुणा, तो 7y माइनस 7 49, 7y का इधर पक्षांतर, तो x माइनस का 7y बराबर इसे माइनस का 49, ये माइनस का 7 इधर करके प्लस का 7, तो x माइनस 7y बराबर 49 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 42, तो यहाँ आएगा माइनस का 42, समीकरण नंबर 1। ठीक, अगले में क्या है 3 वर्ष बाद, इसमें 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष, पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। तो स्टेटमेंट क्या है, 3 गुना का रह जाऊंगा, तो x प्लस 3 बराबरी से y प्लस 3 का 3 गुणा 3, तो x प्लस 3 इसका इसमें गुणा 3y प्लस में 3 तेरह का 9, यहाँ से ये इसके इधर पक्षांतर, तो 3y प्लस 9 प्लस का 3 था तो माइनस का 3, x इज इक्वल टू 3y, 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से जो मैंने x का मान निकाला समीकरण नंबर 2 में, इसका मान मैं सीधे समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या, x माइनस का 7y बराबर इसे माइनस का 42, तो x की जगह ये पूरा मान रख दें तो क्या बनेगा 3y प्लस 6 माइनस का 7y बराबर इसे माइनस का 42,
6 के इधर पक्षांतर करेंगे तो 7 में से 3 जगह तो क्या बचेगा, माइनस का 4y बराबर इसे माइनस का 42 प्लस का तो माइनस का 6, 4y बराबर इसे 42 और 6 48, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर इसे 48 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 12। ठीक, अब इस y का मान करेंगे समीकरण नंबर 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर इसे 3y प्लस 6, तो 3 y का मान कितना निकाले 12 प्लस में 6, 12 तिया 36 प्लस में 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, तो x का मान कितना जाएगा 42। तो अतः आफताब की आयु 42 वर्ष तथा पुत्री की आयु 12 वर्ष है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।